क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 264 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में हैं। और इस नंबर को देख के एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। बट डिप्रेस्ड लोगों में ऐसा क्या होता है कि वो सुसाइड करने तक की कोशिश कर लेते हैं? तो आज के इस वाले वीडियो में हम बिल्कुल यही जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पास्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ये मानते थे कि डिप्रेशन सिर्फ एक तरह का केमिकल इम्बैलेंस है हमारे ब्रेन में, जो कि सेरोटोनिन की कमी से होता है, और वो इसे रिकवर करने के लिए एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स दिया करते थे, जिससे डिप्रेशन थोड़ा बहुत सही भी हो जाता था। और इससे हमें एक बात पता चली कि डिप्रेशन में केमिकल्स का थोड़ा बहुत हाथ ज़रूर होता है। बट हाल ही में हुई रिसर्च से ये बात पता चली कि डिप्रेशन में लोगों के ब्रेन का एक्चुअल साइज छोटा होने लगता है, और जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके बॉडी में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर आपके घर में किसी को छोटा सा कट भी आ जाए तो आप तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हो, क्योंकि वो चोट आपको दिख रही है। और एक एक्सपेरिमेंट जिसमें 5 लोगों को लिया गया और उन 5 की बॉडी में कट्स लगाए गए और उन्हें दर्द हुआ। बट जब उन्हें उस सेम चोट को बाइनोक्यूलर्स को उल्टा करके दिखाया गया तो उन्हें दर्द होना बंद हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसा आप सबको पता होगा कि बाइनोक्यूलर्स को उल्टा करके देखने से चीज़ें दूर दिखती हैं, तो उनके दिमाग में एक इल्यूज़न क्रिएट हुआ कि वो हाथ उनका है ही नहीं, और इसीलिए उनका दिमाग वो केमिकल रिलीज़ करना ही बंद कर दिया जो कि दर्द को फॉर्म करता है। बट डिप्रेस्ड लोगों में कोई भी चोट दिखाई नहीं देती है, इसलिए आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। लेकिन आपको ये समझना होगा कि डिप्रेशन किसी कट से ज़्यादा खतरनाक चोट है। और अगर आपके सामने 50 लोग खड़े हैं और आप उन 50 के 50 लोगों को एक नेगेटिव सिचुएशन देते हो, तो उन सबके रिएक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा मेंटली वीक होगा वो उस सिचुएशन से हार मान जाएगा। डिप्रेशन की एक बड़ी दिक्कत ये है कि कई बार जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है। चलो अब ये जानते हैं कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार उस इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि वो डिप्रेशन में है, बट उसके करीबी लोग जैसे फ्रेंड्स और फैमिली को उसके बिहेवियर में चेंज आसानी से दिख जाता है। और अगर आपको ये सिम्टम्स पता होंगे तो आप और ईजिली ये बता पाओगे कि वो इंसान डिप्रेशन में है। नंबर 1, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपको डिप्रेशन है तो आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। आप हर समय सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहोगे। बट यहाँ दिक्कत ये है कि आप सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में नहीं। नंबर 2, तो आपका किसी भी चीज़ में मज़ा आना बंद हो जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि डिप्रेशन में लोगों की बॉडी में सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, जिसे फील गुड केमिकल भी कहा जाता है। और यही वो केमिकल है जो आपको अच्छा फील कराता है। और जब आपकी बॉडी इस केमिकल को फॉर्म करना ही बंद कर देगी तो आप चाहकर भी अच्छा फील कर ही नहीं सकते। और इसीलिए कई बार जो इंसान डिप्रेशन में होता है लोग उससे बोलते हैं कि यार कुछ भी कर लो, तुम तो अच्छा फील करते ही नहीं हो। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी बॉडी वो केमिकल रिलीज ही नहीं कर रही जो उसको अच्छा फील कराता है, तो वो चाहकर भी अच्छा फील कर ही नहीं सकता। और मेडिकल साइंस में इसे परसिस्टेंट सैडनेस बोलते हैं। ये कुछ मेन सिम्टम्स है जो आपको पता होने चाहिए। और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये बात पता चल सके कि डिप्रेशन एक बीमारी है जिसका भी इलाज होता है। तो अगली बार अगर आप किसी डिप्रेस्ड इंसान से मिलो तो उसे उल्टा सीधा बोलने के बजाय प्यार से बैठ के उससे बातें करना और वो पॉइंट्स बताना जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। नंबर 1, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। ये बात तो आप सबको पता ही होगी कि मेडिटेशन के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और इसका एक मेन फ़ायदा ये भी होता है कि ये आपको फोकस्ड रखता है, जिससे कि आपको इधर उधर के थॉट्स आ ही नहीं पाते। एंड एक्सरसाइज से आपकी बॉडी बिजी रहती है, और एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का बैलेंस सही रहता है। नंबर 2, कंसल्ट अ डॉक्टर। अब जैसा आपको कोई चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसी सेम तरह से डिप्रेशन भी एक चोट है जो आपके दिमाग में लगती है, और उसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। तो अगली बार अगर आपको कोई डिप्रेस्ड इंसान दिखे तो उससे ये ज़रूर बोलना कि भाई डॉक्टर के पास जाओ, कोई तुम्हें पागल नहीं बोलेगा। नंबर 3, मेक योर सेल्फ बिजी। आई नो कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसका किसी काम में मन नहीं लगता और वो खुद को बिजी नहीं रख पाता। बट अगर आपको लगे कि कोई इंसान डिप्रेशन में है तो आप बैठ के उससे कुछ देर बातें करो ताकि वो बिजी रहे,
और हो सकता है आपकी बातों से वो डिप्रेशन से भी बाहर आ जाए। वेल, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही साइंस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक यू।